नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कमल छेत्री। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो काजीरंगा नेशनल ऑर्किड पार्क पर आधारित है। यहां का एंट्री फीस इस प्रकार से है। चिल्ड्रेन के लिए 30 रुपया लिया जाता है, स्कूल स्टूडेंट के लिए 30 रुपया फीस है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए 100 रुपया है। अगर कॉलेज स्टूडेंट यूनिफॉर्म के साथ और टीचर के साथ आते हैं तो पर हेड 50 रुपीज चार्ज लिया जाता है। यहाँ के इंडिविजुअल लोकल लोगों के लिए 130 रुपया फीस लगता है। इंडिविजुअल इंडियन का चार्जेस 200 रुपया है। यहाँ पे कैमरा करने का चार्जेस इस प्रकार है। दोस्तों, इस पार्क में शाम को 6:30 बजे के बाद इथनिक कल्चरल रंगारंग डांस प्रोग्राम भी आयोजित किया जाता है। तो आइए, जैव विचित्र ऑर्किड उद्यान विश्व के एक अभयारण्य जिसे काजीरंगा कहते हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है, जहां पर गैंडा पाया जाता है जो एक सिंग वाला हुआ करता है। ये इंडिया में भारत के असम प्रांत के काजीरंगा यहाँ पर मिलता है। तो आइए, इस काजीरंगा स्थित काजीरंगा ऑर्किड उद्यान पर हम लोग अभी पहुंचे हैं। तो हम लोग अभी ऑर्किड उद्यान के अंदर में क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो गेट जो है, ये ऑर्किड उद्यान की गेट है। तो इसी गेट के बीचों बीच अंदर हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ में हैं हमारे जनगोष्ठीय सांस्कृतिक ऐक्य मंच असम के युवा मंच के सम्माननीय केंद्रीय प्रेसिडेंट डम्बर दास जी, और साथ में हम विनोद खनाल। तो आइए, ऑर्किड उद्यान में आपको कुछ देर, यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल फूले हैं, तो जिसे ऑर्किड कहा जाता है। असमिया में इसे कपो फूल के जो प्रजाति होते हैं, एक ही है विचित्र। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाले करीब 600 से ज्यादा यहाँ पर ऑर्किड रखा गया है। तो आइए ऐसे चलते हैं। यहाँ पर अपने बहुत सारे बताने वाले अपनी हैं महिलाएं, तो आप भी आओ, साथ में आओ। ठीक है ना, आओ। तो ये बताएगी क्या क्या है यहाँ में। ये हमारे यहाँ की कार्यकर्ता है। ऑर्किड उद्यान में करीब 100 से ज्यादा एजुकेटेड जितने भी हमारे युवा युवती हैं, उनको यहाँ पर कार्यरत हैं, जो सेवा करते हैं यहाँ में। तो आइए, एक मैम है हमारे साथ में। नमस्ते। यहाँ पे 1600 है ऑर्किड का कलेक्शन। तो ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का है। तो असम में मिलता है 400 एंड नॉर्थ ईस्ट 900, इंडिया 1500, ऑल ओवर वर्ल्ड में 25,000 तो 35,000 ऑर्किड्स। तो ये सब पूरा ऑर्किड्स है। जैसे कि यहाँ पे 2 टाइप्स का है। ये मिट्टी में ग्रो होने वाला ऑर्किड, ये टेरेस्ट्रियल है, ये मिट्टी में ग्रो होते हैं। एंड ये नेचुरली ये जंगल में ट्रीज के ऊपर, लिविंग ट्रीज के ऊपर ही ग्रो होते हैं। तो ट्री में रहता जरूर, लेकिन ट्री में से न्यूट्रिशन नहीं लेता है, जस्ट सपोर्ट के लिए रहता है। खुद का न्यूट्रिशन खुद तैयार कर लेते हैं, एयर से ले लेता है। तो इसलिए ऑर्किड को एयर प्लांट कहा जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा ये सारा तो वाइल्ड ऑर्किड है ना, इसलिए सबका टाइमिंग अलग अलग है। इसका बेस्ट टाइम है मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में ऐसे 70-80% फ्लावर इसे खिल के गया। तो ये असम में सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्किड है, डेंड्रोबियम एफाइलम। इसके पत्ते झड़ने के बाद ही फ्लावर्स आते हैं ये सब। ठीक है मैम, आप कुछ इंग्लिश में भी बताइए। इंग्लिश में हो तो सारे वर्ल्ड को लोग देख सकेंगे, मजा आएगा। हिंदी में बताऊंगी। तो ये सब ऐसे मिट्टी में ग्रो होने वाला नहीं है। एपीफाइट ऑर्किड है, एपीफाइट एंड टेरेस्ट्रियल ये सब। इसको मिट्टी की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे गमले में ऐसे लगा सकते हैं। देखिए ब्रिक चारकोल देके, इसका थोड़ा सा भी मिट्टी नहीं है, मतलब चारकोल देके ऐसे लगा सकते हैं। असम में आप ऑर्किड की लगभग 800 प्रजातियां उनकी प्राकृतिक अवस्था में पा सकते हैं। अपनी दुर्लभ सुंदरता और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध ऑर्किड का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये क्या है, इसका नाम क्या है? इसको होया बोलते हैं। ये ऑर्किड नहीं है, ये नॉर्मल प्लांट है। इसको होया का भी डिफरेंट स्पीशीज मिलता है। ये डेंड्रोबियम फॉर्मोसम है, ये डेंड्रोबियम एफाइलम है। ये कपो फूल है, कपो फूल का ही दूसरा मतलब अलग प्रजाति है।
तो आसाम में जो कोपो फूल बोलते हैं उसी को ऑर्किड बोलते हैं। आसाम का जो स्टेट फ्लावर है वो फॉक्सटेल ऑर्किड, इंग्लिश नेम फॉक्सटेल ऑर्किड। अरुणाचल का भी सेम है स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड। रेंको स्टाइलिश ऋतुस है सुनाखरी कहते हैं, सुनाखरी। सुनाखरी हाँ, इसी को लेकर तो विष्णु राभा ने गीत लिखा था, नाहोर फूले नुकुआए कोपो फूले खुआबो। ये सब देखिए इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अच्छा, हाँ, कीड़ा को इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट है, पिक्चर प्लांट। ये पिक्चर प्लांट है, पिक्चर प्लांट है। हाँ, ये पिक्चर है, देखिए ये झाड़ जैसा है ना, उसमें कीड़े मकोड़े डूब जाते हैं, उसी को खाते हैं वो। तो इसका बहुत अलग अलग है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ओनली मतलब मेघालय में ही मिलता है ये लेपेंडिस खसियाना। ये सारे डिफरेंट स्पीशीज है। तो वाइल्ड ऑर्किड हर जगह नहीं होते, इसके लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने इसे बना के रखा है। यहाँ इसको 06 से 36 डिग्री टेम्परेचर, 80% ह्यूमिडिटी, डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं चाहिए, 30% सनलाइट, 30% पानी, 40% एयर। तो इसलिए इंडिया का 90% ऑर्किड नॉर्थ ईस्ट में ही ग्रो होते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है ऑर्किड के लिए सुटेबल है। तो वाइल्ड ऑर्किड सेल भी नहीं होते हैं, ये सेल करना भी क्राइम है, ओनली हम लोगों ने यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा है। ये देखिए डांसिंग लेडी ऑर्किड, ज्यादा इंसेक्ट, एनिमल एंड ह्यूमन जैसा भी दिखता है। देखिए ये लड़की जैसा है फ्लावर, देखिए नीचे ये स्कर्ट है एंड 2 हाथ भी है, उसका फेस भी है, तो इंसेक्ट एनिमल से सिमिलरिटी होती है, ह्यूमन जैसा भी दिखता है। अच्छा, एक बात आपसे पूछूं, यहाँ वर्ल्ड के सब जगह के लोग आते हैं देखने सब जगह के लोग आते हैं देखने के लिए, पर्यटक। हाँ इसका जी, नाम क्या है? डांसिंग लेडी, कॉमन नेम डांसिंग लेडी। ये भी डांसिंग लेडी है, इसका डिफरेंट कलर है, देखिए इसका कलर डिफरेंट। बुके डेकोरेशन के लिए ज्यादा सब ऑर्किड, ये सब देखिए ये जो यूज किया जाते हैं आजकल बुके के लिए, डेकोरेशन के लिए, ये सब हाइब्रिड्स है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको ओनली हाइब्रिड ही मिलेगा खरीदने के लिए, क्योंकि हाइब्रिड ही सेल होती है। तो वाइल्ड ऑर्किड सेल करना क्राइम है, क्योंकि वाइल्ड ऑर्किड के लिए पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए, हर जगह वाइल्ड ऑर्किड नहीं होते। तो हाइब्रिड के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन इसको डालना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है, तो ये कंटिन्यू खिलता रहता है। इसका एक सिंगल फ्लावर 3 मंथ 2 मंथ तक चलता है, खराब नहीं होते। तो ये होते, ये जो वाइल्ड ऑर्किड बेचना क्राइम है, तो इसका इस्तेमाल क्या होता है बेसिकली? वाइल्ड ऑर्किड के लिए मतलब क्या होते हैं ना, हर जगह तो नहीं होते, डे बाय डे एक्सटिंग होके जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन, लेग ऑफ अवेयरनेस, क्लाइमेट चेंजेस, पोल्यूशन की वजह से, तो इसलिए हम लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है। ज्यादा तो ज्यादा ऑर्किड नेचुरली जंगल में ही उगता है। इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है? मेडिसिनल वैल्यू भी है, मेडिसिनल वैल्यू भी है, परफ्यूम वगैरह बनते हैं, कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाते हैं। तो ज्यादा तो ये सब आजकल डेकोरेशन के लिए यूज किया जाते हैं। तो ऑर्किड आप कैसे मतलब पहचान सकते हैं ऑर्किड एंड नॉर्मल फ्लावर में डिफरेंस क्या होते हैं? देखिए ऑर्किड में हमेशा आइडेंटिफाई करने के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6 हमेशा 6 ही होंगे। हमेशा 6 होंगे एंड पैरेलल वेन्यूशन, इसका लीफ का जो वेन आते हैं ना सीधा ही आते हैं। ये ऑर्किड का कैरेक्टर है। और देखने के लिए जैसे कि ये बटरफ्लाई जैसा है, देखिए थोड़ा इसका सेंटर वाला ये देखिए, इसको लीव या लवलम कहा जाता है। इसका शेप हमेशा इंसेक्ट जैसा, एनिमल जैसा दिखता है, क्योंकि ये पॉलिनेशन के लिए। और ये वेनिला है, हम लोग खाते हैं ना, ऑर्किड खाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन वगैरह में डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये वेनिला है। वेनिला आइसक्रीम वगैरह जो खाते हैं वही? वेनिला आइसक्रीम, वेनिला केक। तो वेनिला भी ऑर्किड है। तो वेनिला का फ्लावरिंग सीजन है ऐसे अप्रैल में। तो इसका फ्लावर साल में एक बार ओनली 6 घंटे के लिए खिलता है। उसको मैन्युअली हैंड से पॉलिनेशन किया जाता है, क्योंकि इसके लिए जो इंसेक्ट है वो पूरा खत्म हो गया। रेयर स्पीसीज है, बहुत सारा फ्लावर तो खिल के ही गया अभी मार्च अप्रैल में। ये मेडिसिन के लिए ये डेंड्रोबियम नोबल, ये सिक्किम स्टेट फ्लावर है, लेकिन फ्लावर अभी नहीं है, ये फ्लावर खत्म हो गया, ये मार्च में ही खिलता है। तो चाइना ने अभी इसको रिसर्च किया है कैंसर मेडिसिन के लिए। ऑर्किड ऐसे मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है। अभी तो ये सब तो अलग अलग स्पीसीज है। ऑर्किड का लीफ एक जैसा ही दिखता है, तो उसका फ्लावर आने के बाद इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी तो इसका फ्लावर खत्म है। इधर वाला ये भेंडा ऑर्किड, भेंडा भी एक जीनस है, उसका ओनली 9 स्पीसीज आसाम में मिलता है। बाकी ये डेंड्रोबियम का 57 मिलता है। देखिए कुछ भी नहीं है ना, ये देखिए सर कुछ भी नहीं है ना, एक मिनट, फिर भी जिंदा है ना। कुछ भी नहीं है ना, ओनली प्लास्टिक दिया है इसका। तो सॉइल भी नहीं है, वाटर भी नहीं, तो इसलिए ये सब एरियल रूट्स है, ये एटमोसफियर से उसका खुद का खाना खुद तैयार कर लेते हैं। तो ओनली सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट के लिए कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट सही होना पड़ेगा। जब क्लाइमेट में एडजस्ट हो जाएगा तो उसका रूटिंग आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगा, बाद में फ्लावर भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कोई मिट्टी की जरूरत नहीं इस तरह के ऑर्किड के लिए। ये देखिए इस तरीके से ग्रो हो रहा है। देखिए यहाँ पे कोई मिट्टी भी नहीं है। वर्ल्ड के सबसे छोटे से छोटा वाला यहाँ ऑर्किड है, इसे दिखाएंगे। यहाँ पे है
है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ऑर्किड। हाँ, सबसे छोटा। हाँ, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ऑर्किड। अभी इसका ये है प्लांट है, लेकिन इसमें अभी फ्लावर नहीं हुआ है, तो ये खिल रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है फ्लावर। इसका फ्लावर का साइज होते है 1.2 mm। ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्किड सबसे और ये इंडिया वाला है। इंडिया का होते हैं 1.5 mm, वर्ल्ड का 1.2 mm, लेकिन इंडिया वाला का अभी फ्लावर नहीं है। तो ये फॉक्सटेल ऑर्किड का, फॉक्सटेल तो अभी खत्म हो गया। ये बिहू डांस करते समय लड़की लोग बालों में लगाते हैं। अब इसका ओनली अभी प्लांट ही है, फ्लावर नहीं है। ओके, थैंक यू, वेलकम। आगे देखिए, बहुत सारा है। ओके दोस्तों, ऑर्किड का फूल को ए सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, रिफाइनमेंट, लव, मैनी चिल्ड्रेन, थॉटफुलनेस, मैच्योर चार्म, प्राइड एंड मैच्योरिटी का प्रतीक माना जाता है। आज के दौर में ऑर्किड दुनिया भर में एक प्रमुख बाजार बन गया है। खरीदार अब न्यू हाइब्रिड्स या उन्नत हाइब्रिड्स पर सैकड़ों डॉलर की बोली लगाते हैं। ऑर्किड बाजार में सबसे लोकप्रिय कट फ्लावर्स में से एक है। दोस्तों, ऑर्किड ये सुंदर फूल वाले पौधे आपके घर में रंग और खुशबू लाने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। ये अपने साथ ढेर सारी किस्मत भी लेकर आते हैं। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका वो देश है जिसे ऑर्किड के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। ऑर्किड का वैज्ञानिक नाम आर्किडेसी है। ये फूल वाले पौधों के सबसे बड़े परिवार में से एक है। अनुमान है कि ऑर्किड की 17,000 से 35,000 विभिन्न प्रजातियां हैं। इस प्रकार के फूल उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को छोड़कर सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में उग सकते हैं, जबकि अधिकांश ऑर्किड में से एक ही फूल पर नर और मादा दोनों भाग होते हैं। हंस ऑर्किड अलग अलग नर और मादा फूल पैदा करते हैं। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह है कि ये फूल एक ही ऑर्किड पौधे पर उग सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कितनी धूप मिलता है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को भारत में ऑर्किड स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों, असम का राज्य फूल राइनको स्टाइलिस रेतुसा, जिसे फॉक्सटेल ऑर्किड भी कहा जाता है, और यहाँ के असमीज लैंग्वेज में इसे कपो फूल भी कहते हैं। हालांकि कपो फूल असम में सबसे अधिक जाने जाने वाला और व्यापक रूप से लोकप्रिय ऑर्किड है, और यह ऑर्किड की कुछ प्रसिद्ध और लुप्तप्राय प्रजातियों का निवास स्थान भी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।